हेलो गाइस, राधे 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 गाइस। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बजे हैं 9। तो गाइस आज की वीडियो मेरी जो है बहुत ही दुखद घटना की एक सूचना है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा। जो कुछ भी हुआ है सबको ही पता होगा। सबसे लास्ट में मुझे पता चला है। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से फ़ोन पे नहीं एक्टिव थी। मेरे मतलब ननद की थी शादी, बुआ की लड़की की। तो हम वो शादी में एक दिन तैयारी में लग गया पूरा, फिर उसके बाद एक दिन जाना, फिर एक दिन आना, फिर आप लोगों को पता कितना फैलाव, कितना थकावन हो जाती है काम काज में। तो उसकी वजह से हमने 2 दिन से 3 दिन से अपनी कोई वीडियोस भी नहीं डाली, और ना हमने किसी की वीडियो देखी, और ना हमने यूट्यूब ही नहीं खोला। बिल्कुल कुछ फ़ोन को टच ही नहीं किया। जो भी किया अपनी वीडियो या फ़ोटो जो भी शादी में, बस यही ये ऐप बिल्कुल खोले ही नहीं। तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो कल रात में क्या हुआ, हम जो है ऐसे मोबाइल चला रहे थे, तो हमने यूट्यूब खोला तो मेरी फ्रेंड समर्थ बेबी ब्लॉग के नाम से जो चैनल है, तो उसकी वीडियोस आई। तो मुझे पता चला कि उसने बताया, मतलब इतना दुख लगा उस चीज़ को सुनकर, इतना बुरा लगा यार। काश इतना बुरा इस जगह पे कोई और होता। बुरा तो सबका ही लगता है, सबके ऊपर ये दुख आता है, चाहे कोई छोटा चाहे बड़ा कुछ भी हो। लेकिन जब मेघा के बारे में ये सुना यार, तो इतना मतलब कष्ट हुआ, अंदर से इतना दुख हुआ कि बहुत बुरा हुआ उसके साथ, कि उनके पापा एक्सपायर हो गए हैं और मेघा दी के पापा ख़त्म हो गए हैं। इस चीज़ को मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब तुरंत मुझे बहुत बुरा लगा। तुरंत मैंने अपनी मम्मी को बताया, अपनी सासू माँ का। हमने कहा मम्मी ऐसा ऐसा हो गया, जिसकी वीडियो हम आपको दिखाते थे, जिनके बारे में बताया करते थे, उनके हस्बैंड नहीं हैं, और ऐसे ऐसे इतनी कम उम्र में और इतना मतलब दुख झेल रही हैं, ये सब करके। तो मम्मी भी बेचारी बड़ी दुखी हो गई, उनकी आँखों में भी आंसू आ गए, इमोशनल हो गई। और मुझे तो रात में जितनी बार आँख खुले उतनी बार वही चीज़ याद आई, जितनी बार आँख खुले उतनी बार यही चीज़ याद आए कि भगवान कितना बुरा हुआ उनके साथ, कितना बुरा हुआ। तो सुबह जैसे उठे तो हमने कहा चलो उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 शब्द बोल देते हैं, और मेघा देवी को थोड़ा सांत्वना देते हैं, थोड़ी तसल्ली। एक्चुअली बात ये है कि मेघा दी को बोलना चाहूँगी, काश मेरी वीडियो उन तक ये पहुँच सके कभी भी। अभी तो बेचारी इतनी दुख में, इतनी गम में चल रही होंगी, कभी भी पहुँच सके। तो इतना ही कहना चाहेंगे कि यार सब किस्मत पे है डिपेंड। हम लोगों की किस्मत में जो लिखा है वही होगा। किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले कुछ नहीं ले सकते हम लोग। पता नहीं आप पर भगवान इतने दुख क्यों डाल रहा है, क्या बात है क्या नहीं। एक ही पापा सहारा थे आपके, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले इस पर वीडियो बनाई थी। जब उनकी तबीयत ख़राब थी तो बहुत बहुत लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत लोगों ने आप उनके लिए प्रे किया, बहुत लोगों ने प्रार्थना किया भगवान से कि आपके पापा जी जल्दी ठीक हो जाएं। बट काश कहीं ना कहीं नहीं मंजूर था भगवान को, क्योंकि वो इतने दिन के लिए आए थे, उनकी इतनी दिन के लिए लीला थी, उनके इतने दिन के लिए लिखा गया था। तो ज़्यादा समय तक कैसे चल सकते थे वो। तो प्रार्थना किया भगवान से। 1 महीने की बात हो गई। 1 महीना के पहले जब उनकी बहुत तबीयत ख़राब थी, आईसीयू में थे शायद, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए आज 2-3 दिन पहले, क्योंकि मुझे तो कल ही पता चला। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेघा दी, आप अपने दिल पर पत्थर रख लें, अपने दिल पर पत्थर रख के अपने आप को समझाएं, अपनी माँ को समझाएं, अपने भाई को समझाएं। और मुझे तो पता है कि एक ही सहारा था आपका पिता। हस्बैंड आपके पहले ही नहीं थे, सास ससुर आपके पहले से ही नहीं थे, ससुराल पक्ष कोई साथ आपका पहले से ही नहीं था। एक सहारा थे पापा, भाई, माँ। उसमें से भगवान ने एक पापा को भी छीन लिया। आप बची अकेले, और भाई माँ। माँ को भी आप ही को संभालना है, और आप और भाई 2 ही लोग बचे हैं। तो दिल पर पत्थर रखिए। और आप ये तो सभी जानते हैं आप कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी मजबूत दिल है आपका, कितने अपने आप को संभाल लेती हैं। काश कोई बहुत ही कम लेडीज़ें ऐसी होंगी कि इतनी जल्दी आपने, आपके हस्बैंड को 2-3 साल हुए हैं एक्सपायर हुए, आपने अपने आप को संभाला। एक छोटी सी बच्ची है, उसकी देखभाल करना, उसको संभालना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है कि दी आपने दिल पर पत्थर रख के समझिए, उतना ही कठिन आपके लिए है इस बात को मानना। क्योंकि कितना भी वो कर लो, जब वो यादें, वो चीज़ें जब दिमाग पर आती हैं ना,
तो अंदर से बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, लगता है खूब चिल्ला चिल्ला कर रो लें, कोई सहारा नहीं जब दिखता है। और आपके साथ तो हकीकत में ऐसा हुआ कि आपका कोई सहारा नहीं रह गया भाई के अलावा। तो बस यही कहेंगे कि भगवान जी आपको इतनी हिम्मत दे, इतनी हिम्मत दे, इतनी ज़्यादा दे कि आप अपने आप को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को, सबको संभाल सकें। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा ना रोएं, ज़्यादा अपने आप को कष्ट ना दें, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति को तकलीफ़ होगी, उनको भी तकलीफ़ होगी। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं वो भी बहुत दुखी थे, कहीं ना कहीं वो भी बहुत दुखी थे। वो कोई सुख में नहीं थे, वो कोई आसानी से नहीं गए, मजबूरी में गए। क्योंकि जिसकी एक इतनी कम उम्र में बेटी बैठी हो, जो विधवा हो चुकी हो, जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो चुका हो, उस बाप से पूछो क्या उसके दिल पर बीतती होगी। तो वो भी कोई सुख में नहीं थे, वो भी कष्ट में थे। हो सकता वो अपनी कष्ट, अपनी दुख अपना ना किसी को जताते रहे हों, अपना दर्द किसी को ना बयां करते रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी बहुत बड़ा दर्द था, जिसकी बेटी उनके सामने इतनी कम उम्र में बैठी हो। तो उनके अंदर भी बहुत कष्ट था, इस चीज़ को वो नहीं बयां कर पा रहे होंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहे होंगे। आपको देखकर वो कैसे जी रहे होंगे, ये तो उन्हीं का दिल जानता रहा होगा। तो आज वो अगर गए हैं तो सुख में नहीं गए हैं, दुख में ही गए हैं। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा ना रोएं, ज़्यादा ना दुखी हों, अपनी माँ को समझाएं, अपने आप को संभालें, जिससे उनको कष्ट ना हो। क्योंकि ये तो भगवान की लीला है, कोई कह नहीं सकता। ऐसे ही परसों जब हम शादी में गए थे, तो एक बुआ जी के यहाँ हमारी शादी थी, जयमाल पढ़ने जा रहा था, टाइम 12 बज चुका था। इधर जयमाल पढ़ने जा रहा था, उधर दूसरे फूफा जी ख़त्म हो गए, पड़ोस में ही बगल में। दूसरी बुआ के यहाँ मातम छा गया और एक बुआ के यहाँ खुशियाँ थी। तो तुरंत वो फूफा जी एक्सपायर हो गए, उनकी तबीयत ख़राब थी। जस्ट 12 बजे जिस टाइम बेटी का जयमाल पढ़ने जा रहा था, तो भगवान को यही मंजूर था ना कि सुख खुशी में दुखी आ गया और वो काम जैसे तैसे निपटाया गया। बेटी की शादी तो करनी ही थी, बारात दुआरे आ गई है, जयमाल पढ़ने जा रहा है, तो जैसे तैसे करा भी गया। लेकिन वो वो उमंग नहीं रह गई किसी के मन में। तो बस यही कहा जाता है, ये सब ऊपर वाले की लीला है, उनको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। तो सभी लोगों से, मेरे जितने यूट्यूबर्स हैं, देखो हम लोग एक ऐसे हैं कि कहा नहीं जाता, ऐसे टाइम पे दुश्मन के घर भी आदमी जाता है। ये इतना दुखद ऐसा टाइम होता है, इस टाइम आदमी ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और हम लोग तो यूट्यूब पर एक फैमिली हैं, एक दोस्त हैं, एक प्यार की तरह, एक बहनों की तरह, एक ग्रुप की तरह रहते हैं। तो हम लोग तो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना हम लोगों का कर्तव्य है। और रही बात जाने आने की, तो इतनी दूर जा नहीं सकते, इतनी दूर आ नहीं सकते, इसके लिए सबके पास मजबूरी है। हम लोगों का सिर्फ एक ही फंडा है, वो है ये वीडियो। इस वीडियो के थ्रू ही हम मैसेज पहुंचा सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू ही सुख बांट सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को कोई चीज़ खुशी हो, छोटी छोटी खुशी बांटते हैं, इस वीडियो के थ्रू विश करते हैं। और जब कोई दुख होता है तो इस वीडियो के थ्रू आपको तसल्ली, संतावना इस वीडियो के ही थ्रू दे सकते हैं। हम अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकते कि मुझे कितना कष्ट, कितना दुख है, कितना मतलब दुख हुआ कि हे भगवान, एक पापा ही थे उनके पास, वो भी तुमने छीन लिया। और 2-4-5 साल रुक जाते, उनकी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती, एक सहारा हो जाता, पापा की थोड़ी और उम्र ढल जाती, उसके बाद आप बुला लेते। इतनी जल्दी क्यों? अभी उनकी कोई एज नहीं थी। माँ को देख लो, अभी कोई एज नहीं है बेचारी। एक तरफ बेटी इस ज़िंदगी जी रही, एक तरफ पति छोड़ कर चला गया। उस माँ के दिल पर हाथ रख के पूछो जाके क्या बीत रही होगी, जिसने अपने जवान दामाद को खो दिया और जिसने अपने आज पति को खो दिया है। उस माँ से पूछो कितना कष्ट हो रहा होगा। तो ये सुख दुख की घड़ियाँ कोई किसी की बांट नहीं सकता, सिर्फ एक दूसरे को ऐसे संतावना दे सकते हैं। तो मेरे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सबसे यही कहूँगी कि सब लोग कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके और शांति से, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रे करें एक कुछ सेकंड के लिए। जितने भी यूट्यूबर्स मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। पता ना जाने किसकी दुआ लग जाए, किसकी किस्मत अच्छी हो, किसकी दुआ लग जाए जो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो सभी लोग कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रे करें कि उनकी जो है, प्रे करें उन आत्मा को शांति मिले। तो इस तरीके से
भगवान। तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर प्रे करें। आज के लिए बस इतना ही बात करेंगे। कुछ मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का, कुछ भी मन नहीं कर रहा था, तो बस मैंने ये वीडियो डाल दी। इस वीडियो के थ्रू सिर्फ मेघा दी का दुख थोड़ा कम हो जाए मेरे शब्दों से, तो बहुत बड़ी भगवान की मेहरबानी होगी। प्लीज़ ये वीडियो उन तक पहुँचे और उनको समझाने की कोशिश किया मैंने कि प्लीज़ डियर, दिल में पत्थर रखकर और अपने आप को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को देखो। ये सुख दुख का जोड़ा होता है, कभी गम है तो कभी खुशी, कभी सुख भी तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। भगवान करे आपकी बेटी इतनी बड़ी हो, पढ़े लिखे, इतनी बड़ी हो कि आप सारे दुख अपने भूल कर अपने सुखों में गुम हो जाएं। इस मुकाम में आपकी बेटी पहुँचे, बस इतना ही कह सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बाय।